दोस्तों गुड मॉर्निंग। बहुत आज खुशी की बात है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और ये फॉलो भी कर रहे हैं और फेसबुक पर जाके फॉलोअर्स भी मेरा बढ़ रहा है और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो हम बता दें कि आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। और आज हम आप लोगों को कुछ बहुत कम समय में आपको सीमेन एनालिसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। सीमेन एनालिसिस मतलब सीमेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सीमेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है मैंने सीमेन के बारे में मैंने स्पर्म का क्या कंडीशन है, क्या स्पर्म फंक्शन मैंने काम करने के लायक है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्पर्म के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और सीमेन जो होता है, सीमेन को ही हम लोग स्पर्म बोलते हैं। इसको एक और जो कोई डॉक्टर अगर टेस्ट लिखता है तो उसको एच एस एफ के नाम से लिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड। ठीक है। तो जो ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड है, इसका हम लोग एक टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ये टेस्ट जो है, किसी डॉक्टर को जो पता चलता है कि ये कोई उसका वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो उसमें एक हस्बैंड का ये टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड। जो हस्बैंड क्या करता है, इसमें अपना सीमेन निकाल करके जो भी नजदीकी पैथोलॉजी है उसमें जा करके देता है और उसका टेस्ट करके पैथोलॉजिस्ट इसका रिपोर्ट बताता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या रिपोर्ट में होता है ये हम लोग बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो एच जो होता है वो ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड होता है। इसमें स्पर्म काउंट किया जाता है। स्पर्म माने स्पर्म मतलब हो गया स्पर्मेटोजोआ। इसका काउंट हम लोग करके बताते हैं कि इसमें ये जो स्पर्मेटोजोआ है कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट माने मोटाइल है, कितना नॉन मोटाइल है, माने जितना कार्य करने के लायक है, कितना कार्य करने की क्षमता कम है। ठीक है। इसके पहले हम आप लोग को एक और बात बता दें कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म का टोटल काउंट जो होता है टीसी लगभग 50 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो 50 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास बाई चांस अगर एक ही, दो ही, तीन ही, 5 ही मिलियन रह रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक, इसमें 50 मिलियन में मात्र किसी एक स्पर्म से का ही काम होता है, स्पर्म का ही जरूरत रहता है। और वो स्पर्म जो होता है जब भी ओवरी में, माता का ओवरी में जाती है, तभी जाके बच्चा का फर्टिलाइजेशन का क्रिया पूर्ण होता है। अगर वह एक स्पर्म भी वहां तक ओवरी तक नहीं पहुंचता है तो फर्टिलाइज का क्रिया जो होता है फर्टिलाइजेशन वाला, वो आपका नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो भी स्पर्म जितना हो भी रहे, लेकिन उसमें एक ही का काम रहता है, लेकिन वो काउंट का होना जरूरी क्यों है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा काउंट रहेगा तो उसमें संभावना ज्यादा रहता है, कम काउंट रहेगा तो एक स्पर्म पहुंचने तक का संभावना बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा ह्यूमन सीमिनल फ्लूइड। इसका काउंट जो होता है 50 मिलियन से कम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और इसका जो काउंट जो होता है 50 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। अगर वही जब 50 मिलियन से कम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, 50 मिलियन से जब कम रहेगा तो उसको बोलते हैं ओलिगोजोस्पर्मिया। मतलब ओलिगोजो का स्पर्मिया का मतलब होता है इसमें काउंट लेस देन 50
मिलियन। ठीक है, मतलब जब काउंट उसका 50 मिलियन से कम रहेगा तो समझिए कि ओलिगोजियोस्पर्मिया है। जब उसका काउंट एकदम पूरा नील रहेगा, हाइये नहीं रहेगा, एकदम पानी खाली दिखेगा आपको, एकदम सफेद पानी जैसा, उसमें एक भी स्पर्म नहीं रहेगा, स्पर्म पूरा नील रहता है, तो उसको बोलते हैं अजुस्पर्मिया। इसमें एकदम नील हो जाता है, एकदम कुछ काउंटे नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से पूरा यदि काउंट रहेगा, मान लीजिए 50 मिलियन काउंट भी है, 50 से ज्यादा है, मोर देन 50 से ज्यादा है काउंट, लेकिन इसका जो ई है उसका फंक्शन नहीं है, मोटाइल नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट अगर कम है, घूम नहीं चल रहा है, चल नहीं फिर पा रहा है, मतलब मरने के बराबर मरा हुआ दिख रहा है, तो उस स्थिति में उसको नेक्रोजियोस्पर्मिया बोला जाता है। ये सब कंडीशन हो जाता है, बीमारी हो जाता है एक तरह का, जिसको बीमारी का नाम है ओलिगोजियोस्पर्मिया, जियोस्पर्मिया, नेक्रोजियोस्पर्मिया। इस तरह से और भी है जिसमें कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ काउंट वगैरह सब कुछ दिख रहा है, किसी का मतलब जो भी स्पर्म है, स्पर्म जो है ना, उसका हेड टेल नेक कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसे यहाँ से कट गया है, यहाँ से कट गया, खाली माथे दिख रहा है, तो उस कंडीशन में स्थेनो टेराटो और बहुत कम मात्रा में दिख रहा है, काउंट भी बहुत कम है, तो उसमें टेराटो ओलिगो जो स्पर्मिया कह सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा कंडीशन आता है स्पर्म का, तो वो सब चीज हम लोग को देख करके बताना रहता है। ठीक है, उसमें अब स्पर्म काउंट करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को भी हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। जैसे स्पर्म काउंट का मतलब टेस्ट से पहले हम लोग को ध्यान रहना चाहिए कि जो भी जिसका भी टेस्ट हम करा रहे हैं, तो उसको 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 1 वीक गैप फ्रॉम हिज चाहे सेक्स, जो इससे भी हो, मतलब किसी से भी हो, लेकिन 1 हफ्ते का आपका गैप होना चाहिए। क्या चीज मतलब दूर रहना चाहिए, सेक्स से दूर रहना चाहिए, उसके बाद से 1 हफ्ता गैप रह करके तब आप स्पर्म का काउंट करवाएं। यानी को तो डेली सेक्स कर रहा है और उसके बाद करवा रहा है, तो उसमें भी आपको स्पर्म काउंट कम दिखने लगता है, तो इस पर भी ध्यान देना होता है। दूसरा कि स्पर्म काउंट करवाने के लिए आप लोग जब भी जाइए तो गैप के साथ साथ आपका खान पान भी अच्छा रखिए, स्मोकिंग वगैरह करके नहीं जाइए। जो भी टॉक्सिकेशन वाला जो केस होता है, दारू शराब ये सब का सेवन करके नहीं जाइए, जिसमें कि आपको ये सब काउंट अच्छा से दिखेगा। ठीक है, और आज का हम क्लास इतना ही, और आगे फिर इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।